बेशतर खानकाहों में कव्वाली तो छोड़िए जनाब, रक्स भी होता है। बाज़ उलमाए किराम ने नक्कारे को बालाए ताक रखते हुए ढोल जिसके बगैर कव्वाली या समा को अधूरा तसव्वुर करते हैं, उसी ढोल को ऐलान के तौर पर जायज़ करार दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम खुराफात, ढोल, बांसुरी, जुआ, शराब, हर किस्म के मज़ामीर को मिटाने का अज़्म लेकर आए, तो कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु की मरकज़ी खानका पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि हनूद के इन अफ़आल को तरजीह दी जाए। हम उलमा की इस्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हनूद जिसका इस्तेमाल कसरत से करते हों और अपना मजहबी फरीज़ा समझते हों, हमें उससे गुरेज और परहेज़ करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बर्रे सग़ीर की शायद ऐसी कोई खानक़ाह हो जहाँ कव्वाली ना होती हो और इसकी वजह से वो मकबूल ना हुई हो। इसकी सबसे बड़ी वजह तब्दील मज़हब के बाद नौ मुस्लिमों की सबसे अहम रूहानी ग़िज़ा मज़ामीर थी, जो उनके ख़मीर और उनकी जिबिल्लत में शामिल थी। लिहाजा उन्होंने मज़ामीर को नाते पाक के साथ शामिल करके महफ़िल समा का नाम दिया और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते आ रहे हैं। हद तो ये है कि सबा सनाबिल, जिसको बाज़ नाअहल ईमानियात में दाखिल किए हुए हैं, इसकी एक मज़ेदार रवायत के साथ आगे बढ़ता हूँ। हालांकि इस किताब में बहुत सारी खुराफात भरी पड़ी हैं, मैं इस किताब की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। इसके सुम्बला दोम में तहरीर किया गया है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने सुरूदो समा की आवाज़ पर अपने दोनों हाथ जनाजे से बाहर निकाल दिए। अगर मीर खुसरो कव्वालों को ना रोकें तो आप जनाजे से बाहर आकर रक्स करने लगें। किसी बुजुर्ग पर गैर जिम्मेदाराना तोहमत इन्हीं लोगों को ज़ेब देता है। अब मैं दाऊद शरीफ की हदीस से आपका तारुफ कराता हूँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर शराब, जुआ और कूबा यानी ढोल और हर नशा हराम करार दे दिया। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 3696 फरमाया, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने मुझ पर हराम फरमाया शराब, जुआ और कूबा, और फरमाया हर नशा देने वाली चीज़ हराम है। सुफियान सूरी कहते हैं कि मैंने अली बिन बजीमा से कूबा की वजाहत पूछी तो उन्होंने कहा इससे मुराद ढोल है। और मसनद इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि फरमाया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझे सारे आलम के लिए रहमत बनाकर और हादी बनाकर भेजा है और मुझको हुक्म किया है कि मैं बांसुरी और मज़ामीर और कुफारात सबको मिटा डालूँ। फतावे आलमगीरी और अहकाम शरीयत में भी मज़कूरा अहादीस मुबारका की तायीद की गई है। इसके बावजूद बेशतर खानकाहों में कव्वाली तो छोड़िए जनाब, रक्स भी होता है। हनूद अपने त्योहारों में ढोल, बांसुरी, झांझर, हारमोनियम और न जाने कैसे कैसे आलात का इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए इसकी ममानियत है। बाज़ उलमाए किराम ने नक्कारे को बालाए ताक रखते हुए ढोल जिसके बगैर कव्वाली या समा को अधूरा तसव्वुर करते हैं, उसी ढोल को ऐलान के तौर पर जायज़ करार दिया है। ये उस वक्त तक दुरुस्त हो सकता था जब हमारे पास लाउड स्पीकर जैसे आलात मौजूद नहीं थे। मौजूदा दौर में ये फेल लागू नहीं होता। हम उलमा की इस्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हनूद जिसका इस्तेमाल कसरत से करते हों और अपना मजहबी फरीज़ा समझते हों, हमें उससे गुरेज और परहेज़ करना चाहिए। अब जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम खुराफात, ढोल, बांसुरी, जुआ, शराब, हर किस्म के मज़ामीर को मिटाने का अज़्म लेकर आए, तो कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु की मरकज़ी खानका पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि हनूद के इन अफ़आल को तरजीह दी जाए। आदाब खानकाह कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु अन्हु में गाना बजाना, पका हुआ खाना ले जाना, मस्तूरात का दाखिला, ज़िक्र इलाही के अलावा फजूल की गुफ्तगू करना,
बुलंद आवाज़ में बोलना सख्त मना है। अल्लाह ताला हमको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। बजाहिर सैयदुल मुरसलीन वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।